दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो दोस्तों, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक हिंदी साहित्य का इतिहास जिसको कि हम लोग पढ़ रहे हैं, और आज का हमारा टॉपिक जो है वो नाथ साहित्य से है। तो देखेंगे इसमें जो भी कुछ इम्पोर्टेंट है दोस्तों, वो मैंने यहाँ पे पहले से मार्क किया हुआ है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। तो देखते हैं नाथ साहित्य के बारे में। मैं थोड़ा सा पेन ले लेती हूँ। डॉक्टर नगेंद्र लिखते हैं कि सिद्धों की वाम मार्गीय भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदि काल में नाथ पंथियों की हठ योग साधना का प्रारंभ हुई। राहुल जी, यानी कि यहाँ पे राहुल सांकृत्यायन की बात हो रही है दोस्तों, ने नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप माना, यानी कि सिद्ध से ही नाथ निकले हैं। इस पंथ को चलाने वाले मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मत्स्येंद्रनाथ तथा गोरखनाथ, इसे गोरक्षनाथ भी कहा जाता है, माने गए हैं। फिर डॉक्टर राम कुमार वर्मा क्या कहते हैं उनको देखते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथ पंथ के चरमोत्कर्ष का समय 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के अंत तक माना। इसका समय इंपॉर्टेंट है और डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक है, यहाँ से समय बिल्कुल हमें सही मिलते हैं। ठीक है। उनका मत यानी कि राम कुमार वर्मा का आगे मत है कि नाथ पंथ से ही भक्ति काल में संत मत का विकास हुआ था, जिसके प्रथम कवि कबीर थे। यानी कि संत मत के प्रथम कवि कौन थे? हमारे कबीर जी थे। ठीक है। अब आगे देखेंगे कि इस मंतव्य का समर्थन कथ्य और शिल्प दोनों दृष्टियों से ही होता है। नाथपंथी रचनाओं की अनेक विशेषताएं संत मत में यथावत विद्वान है। यानी कि जो हमें नाथ पंथ में उनकी रचनाओं की दृष्टि देखने को मिलती है, उनकी जो कथ्य है, शिल्प है, वो मतलब यथावत, मतलब उसी टाइप से बिल्कुल नाथ पंथ में देखने को मिलती है, यानी कि नाथ से ही इन्होंने लिया है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों, हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार है, नाथ पंथ तथा नाथ संप्रदाय के सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत एवं अवधूत संप्रदाय नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। इतने सारे नाम कौन दे रहे हैं सिद्ध साहित्य को? तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इनके इस कथन का यह अर्थ नहीं कि सिद्ध मत और नाथ मत एक ही है। इन्होंने तो नाम ख्याति की ओर ध्यान आकर्षित किया है, यानी कि इनका ये अर्थ नहीं हो जाएगा कि सिद्ध और नाथ दोनों एक ही हैं, इनके बारे में बता रहा है। जिसका आशय इतना है कि इन दोनों मार्ग को एक ही नाम से पुकारा जाता था, और इसका कारण था कि मत्स्येंद्रनाथ यानी कि मच्छिंद्रनाथ, जिसका दो नाम है, तथा गोरक्षनाथ यानी कि गोरखनाथ सिद्धों में ही गिने जाते हैं, यानी कि ये सिद्धों नाथों दोनों में गिने जाते हैं। ठीक है। यह प्रसिद्ध है कि मत्स्येंद्रनाथ नारी सहचर्य के आचरण में आ फंसे थे, यानी कि मत्स्येंद्रनाथ जो थे ना, वो नारी की भोग प्रधानता होती है ना, कहा जाता है ना कि सिद्ध में पंच मकारों पर किया जाता है ये, जिसमें कि मांस, मदिरा, ये सब कुछ को वो लोग सेवन करते हैं। तो उसी में नारी के ऊपर ये लोग मतलब नारी की ओर मत्स्येंद्रनाथ आकर्षित हो गए थे। ठीक है। जिससे उनके शिष्य गोरक्षनाथ ने उद्धार किया, यानी कि उनके शिष्य ने उनका उद्धार किया था। वस्तुतः इस लोकाचार्य के मूल में ही सिद्ध मत एवं नाथ मत का अंतर छिपा हुआ है। सिद्धगण नारी भोग में विश्वास करते थे, यानी कि ये लोग नारी के संपर्क में आने को विश्वास करते थे, किंतु नाथपंथी इसके विरोधी थे, यानी कि ये नारी के संपर्क में नहीं आते थे। सिद्धों की रचनाओं पर पीछे की विचार किया जा चुका है। यहाँ हम नाथ साहित्य पर संक्षेप प्रकाश डालेंगे, डॉक्टर नगेंद्र कहते हैं। अब देखते हैं ये गोरखनाथ के बारे में क्या लिखते हैं। गोरखनाथ नाथ साहित्य के प्रारंभकर्ता माने जाते हैं। वे सिद्ध मत्स्येंद्रनाथ के शिष्य थे, किंतु इन्होंने सिद्धों के मार्ग का विरोध किया था। गोरखपंथी साहित्य के अनुसार आदिनाथ
स्वयं शिव थे। इनके पश्चात मत्स्येंद्र नाथ हुए, जिनके आचरण का विरोध उनके शिष्य गोरखनाथ ने किया। राहुल सांकृत्यायन ने गोरखनाथ का समय 845 ईस्वी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शती माना, रामचंद्र शुक्ल जी ने 13वीं शती माना और डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इनका समय जो है वो 11वीं शती माना है, और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने शुक्ल का मत, यानी कि ये भी 13वीं शती का होगा। ठीक है, डॉक्टर शुक्ल के मत से सहमत है। नवीन खोज के अनुसार यही धारणा अधिक प्रबल हुई कि गोरखनाथ ने ईसा की 13वीं शती के प्रारंभ में अपना साहित्य लिखा। उनके ग्रंथों की संख्या 40 मानी जाती है, किंतु डॉक्टर बर्थवाल यानी कि पीतम्बर दत्त बर्थवाल के बारे में कहा जा रहा है ने केवल 14 रचनाएं ही इनके द्वारा रची मानी है, जिसके नाम इस प्रकार यहाँ दिए गए हैं: शब्दी पद, प्राण संकलनी, शिष्या दर्शन, नरवय बोध, अभय मात्रा योग और आत्मबोध, 15 तिथि, सप्तवार, मत्स्येंद्र गोरख बोध, रोमावली, ज्ञान तिलक, ज्ञान चौतीसा एवं पंच मात्रा, ये सारे कुछ किसके ग्रंथ हैं? तो ये गोरखनाथ के ग्रंथ हैं, और टोटल ग्रंथों की संख्या कितनी? 14। ठीक है, किसने संपादित किया है? गोरख बानी के नाम से डॉक्टर बर्थवाल ने, यानी कि इन सारी रचनाओं का संकलन किया है गोरख बानी में के नाम से। उनकी रचनाओं का एक संकलन भी संपादित किया, जिसकी कई रचनाएं साहित्य की सीमा में आती है, यानी कि रचनाएं साहित्य की कोटि में आती है। आगे लिखे हैं, गोरखनाथ से पहले अनेक संप्रदाय थे, जिन सबका उनके नाथ पंथ में विलीन हो गए, यानी कि जो सारी और भी संप्रदाय चल रही थी ना, वो सारे नाथ पंथ में ही आ गए। कौन कौन है? शैवों एवं शाक्तों के अतिरिक्त बौद्ध भी आ गए, जैन भी आ गए, और वैष्णव योग मार्ग भी इनके संप्रदाय में आ गए। यानी कि उस वक्त सबसे बड़ा कोई संप्रदाय बना तो वो नाथ पंथ बना, जिसने कि और भी अलग अलग संप्रदायों के अपने अंदर समाहित कर लिया था। ठीक है, गोरखनाथ ने इनकी रचनाओं में गुरु महिमा, इंद्रिया निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, मनः साधना, कुंडलिनी जागरण, शून्य समाधि आदि का वर्णन किया है। इन विषयों में नीति और साधना की व्यापकता मिलती है। यही कारण है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित नहीं किया है, यानी कि नीति और साधना जो इसके अंतर्गत इनका विषय मिलता है ना, यही कारण है कि शुद्ध साहित्य की कोटि में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जब आप बुक पढ़िएगा तो उसमें वो दिए हैं कि ये सारे जो सिद्धनाथ जैन हुए थे, ये जो है ना वो शुद्ध साहित्य की कोटि में नहीं आते, इसीलिए वो उनको साहित्य में जगह नहीं देते हैं। किंतु आगे देखें, यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी इस पक्ष में नहीं है। पूर्वोक्त विषयों के साथ जीवन की अनुभूति का सघन चित्रण होने के कारण इन रचनाओं को साहित्य में सम्मिलित करना ही उचित है, ये मानते हैं। ठीक है, इसी साहित्य का विकास भक्ति काल में ज्ञान मार्गीय संत काव्य के रूप में हुआ है। इनका यही मानना है कि अगर ये नीति और साधना है, लेकिन फिर भी अगर वो पूर्वोक्त यानी पहले के समय का है, तो उनको साहित्य में जगह मिलनी चाहिए, क्योंकि वही चीजें तो हमें संत काव्य में भी देखने को मिलती है। ठीक है, अतः उनकी साहित्यिकता स्वीकार करना ही अधिक न्याय संगत है, यानी कि सिद्धनाथ जैन के बारे में कहे जा रहे हैं। आगे देखेंगे, गोरखनाथ ने हठ योग का उपदेश दिया। हठ योगियों ने सिद्धांत पद्धति ग्रंथ के अनुसार सिद्ध सिद्धांत पद्धति में हो और ठो का अर्थ बताया गया। हो का अर्थ सूर्य, ठो का अर्थ चंद्रमा। इन दोनों के योग से हठ योग कहते हैं। इन दोनों का जब योग हुआ तो क्या बना? हठ योग बना। किसमें कहा गया? देखिए, ये तो आपको पता है कि हो और ठो से योग से हठ योग बना, लेकिन किसमें कहा गया? तो वो सिद्ध सिद्धांत का जो पद्धति ग्रंथ है उसमें कहा गया। ठीक है, गोरखनाथ ने ही षडचक्रों
वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य में चलाया था। और इस मार्ग में विश्वास करने वाला हठ योगी साधना द्वारा शरीर और मन को शुद्ध करके शून्य में समाधि लाता था और वही ब्रह्म का साक्षात्कार करता था। फिर आगे है, गोरखनाथ ने लिखा है कि धीर वह है जिसका चित्त विकार साधन होने पर भी विकृत ना हो। इसकी देखो बहुत अच्छी पंक्ति यहाँ पे कही गई है कि नौलख पातरी आगे नाचे पीछे सहज अखाड़ा, यानी कि पातरी का अर्थ शायद यहाँ पे कन्या या फिर स्त्री से लगाया गया है, मैं कंफर्म नहीं, एक बार देख लीजिएगा कि 9 लाख आगे नाच रहे हैं उनके, लेकिन फिर भी वो इंसान जो है वो साधना में जो है वो सहज है। तो 9 लाख वाला पंक्ति किसकी, गोरखनाथ के, देख लीजिएगा। फिर मूर्त जगत और अमूर्त जगत को जो है ये मूर्त से अमूर्त के स्पर्श को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अंजन माही वाला पंक्ति किसका है, तो ये गोरखनाथ का है। ठीक है, अंजन माही निरंजन, तो ये भी इनका देख लीजिएगा। ठीक है, पंक्ति को याद रख लीजिएगा, एक एक पॉइंट लिख के। आगे देखते हैं, गोरखनाथ की कविताओं से स्पष्ट है कि भक्तिकालीन संत मार्ग के भाव पक्ष पर ही उनका प्रभाव नहीं पड़ा, बल्कि भाषा और छंद भी प्रभावित हुए। इस प्रकार इनकी रचनाओं में हमें आदिकाल की वह शक्ति छिपी मिलती है जिसने भक्ति काल की कई प्रवृत्तियों को जन्म दिया। यानी कि देख सकते हैं कि सीधे सीधे जो है हमारे, हम बोल सकते हैं कि नाथ का संबंध जो है हमारे वो भक्ति काल से जुड़ जा रहा है, कबीर से जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो अन्य कवियों में देखेंगे, नाथ साहित्य के विकास में जिन अन्य कवियों ने योग दिया, जिसमें चौरंगी नाथ, गोपीचंद और चुनकर नाथ, भरथरी, यानी कि भरथरी नाथ होना चाहिए, भरथरी, जलंधरिप्पा आदि प्रसिद्ध हुए। इन कवियों के रचनाओं में उपदेशात्मकता तथा खंडन मंडन का प्राधान्य है। 13वीं शती में इन सभी ने अपनी वाणी का प्रचार किया था। ये सभी हठ योगी प्रायः गोरखनाथ के भावों का अनुकरण करते थे, अतः इनकी रचनाओं में कोई उल्लेखनीय विषय नहीं मिलती थी। यानी कि जो विषय हमें गोरखनाथ की रचनाओं में मिलते तो उनका जब ये अनुसरण करते थे तो इसमें कुछ नया नहीं मिलता है इनकी रचनाओं में। ठीक है, गोरखनाथ के हठ योग साधना में ईश्वरवाद व्याप्त था। इन हठ योगियों ने इनका प्रचार किया जो रहस्यवाद के रूप में प्रतिफलित हुआ और जिसका है कि नहीं आ गया, एक सेकेंड दोस्तों, इसको थोड़ा मैं छोटा कर लूं, जिसका संबंध वही भक्ति काल से इन्हीं के बारे में बोला जा रहा है। हाँ, भक्ति काल के कबीर आदि ने अनुकरण किया था, यानी कि भक्ति काल में इनका अनुकरण जो है कबीर ने किया था। यहाँ तक ये लास्ट था हमारा, मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लूँ। हाँ, देखिए अब आगे हमारा हो गया रासो साहित्य। तो हमने स्टार्टिंग से इसको शुरू किया हुआ है और अब हम कल को जो एक क्लास करेंगे जो हमारा रासो साहित्य पे होगा। इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, आप इसमें जितना भी मार्क देख रहे हैं ना दोस्तों, ये सारे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, इसको आप यहाँ से आपके डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगर आप टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर कहीं कोई भी हिंदी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस में हिंदी साहित्य है तो आपके लिए ये क्लास बहुत ही यूज़फुल होने वाले हैं। और अगर आप दिसंबर में यूजीसी नेट देने वाले हैं तो बेशक आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है ये क्लासेस आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, चीज़ों को समझने में, जो आप ऑब्जेक्टिव बार बार पढ़ते रहते उनको यहाँ से समझने में बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। और इसके साथ साथ आप एक सरस्वती गोविंद पांडे का पुस्तक रख सकते हैं, वो इनको पढ़ने का उनको एक बार रिविज़न मार लीजिए। उनमें थोड़ा सा डेट में मतलब टाइम जो दिया वो थोड़ा सा गलत कहीं कहीं मिल जाता है, बाकी वो पुस्तक क्या मतलब वो नोट्स टाइप से है ना, वो बहुत अच्छी है। ठीक है, तो कोई भी बात होगा तो कमेंट के माध्यम से बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में रासो साहित्य के साथ। वीडियो के साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।